गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माय डियर साइंस। मैं चंद्र प्रकाश आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर साइंस चैनल है ये हमारा बच्चों के एडमिशन्स की रिगार्डिंग वीडियोस, एग्जामिनेशन वीडियोस से जुड़ा हुआ ये चैनल है। देश के प्रमुख जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है इसको ये चैनल कवर करता है। कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन जैसी आती है चैनल उसकी विस्तृत जानकारी आप तक शेयर करता है और होप आप लोगों को चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो आपको सही रूप से गाइड कर पाता हूँ मैं। और इसी को दिमाग में रखते हुए काफ़ी बच्चों की जो नई इस बार एडमिशन्स हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके जो पेपर होने वाले हैं और सेमेस्टर के, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी होने हैं। काफ़ी ज़्यादा अटकलें थी कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, काफ़ी चर्चा चली, काफ़ी वीडियोस बनी, मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई और अल्टीमेटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया। जो कि लास्ट मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया कि आप लोगों को कि जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड से होने वाले हैं। अब जो हमारे पहले के बच्चे हैं उनको तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन जो हमारे बेचारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो पहली एडमिशन लिए हैं और जो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे वो विभिन्न बोर्डों से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं या कोई बाहर से यूपी बोर्ड से हैं, तो वो तो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड से देकर आए हैं तो उनको ऑनलाइन की इतनी प्रक्रिया नहीं पता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास रहेगा। मैं आप तक हर छोटी सी छोटी बात जानकारी आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी, बार बार फ़ोन आते थे कि सर जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो प्लीज़ सर हमें वीडियो अपलोड ज़रूर कर देना। तो मैं वही कार्य आपसे जो आपने मेरे पे विश्वास जताया उस विश्वास को पे खरा उतरने के लिए ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें जिससे कि इसका जो लाभ है वो सभी तक पहुँच जाए। क्या है ये इन्फॉर्मेशन, मैं अभी पिछली वीडियो में इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। ये आज मेरी सेकंड वीडियो रहेगी। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स February-March 2021 एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द और सेमेस्टर सेशन December 2020। These examination are to be conducted with effect from 15 February, जैसे कि डेट पहले से निश्चित है, in an online mode। क्लियरली लिखा हुआ है, ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है और ऑनलाइन मोड से होने वाले हैं। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी फाइल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म इन December 2020। क्या है ये पॉइंट्स मैं सारी आपको विस्तृत में बताऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, आपने पूरी वीडियो देखनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं हो। यूनिवर्सिटी में भी आपको फ़ोन करके क्वारीज रहेंगी, मुझसे पूछे, मैं आपको हल बताने की कोशिश करूँगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट 3rd, 5th, 7th, 9th सेमेस्टर विल बी कमेंस फ्रॉम 15th February 2021। These examination will be regular, reappear, improvement, performance, additional, deficient, USOL and private students। USOL भी इसमें कवर हो रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर, reappear, improvement, performance, additional, deficient, USOL private student will be commencing from the second week of March। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो पुराने बच्चे हैं हमारे, जो पिछले सालों के विद्यार्थी हैं, उनके 15 फरवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं और जो हमारे नए बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होने वाले हैं। सेकेंड वीक मतलब 15 के बाद, सेकेंड आप समझिए कि 7 का हफ्ता होता है, 7 और 7 14, 14 15 मार्च में होने वाले हैं। डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड ऑब्लिक रोल नंबर, रेगुलर स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर स्टूडेंट शैल गेट देयर एडमिट कार्ड from the respective college department regional center with effect from 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी से आपको आपके रोल नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लें। प्राइवेट यूसोल एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम UGPG वेबसाइट after successfully
log in with effect from 8th February. In case a student does not remember his or her password, the same may be retrieved by entering the following details. अगर कोई बच्चा अपना पासवर्ड भूल चुका है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या भरना होगा? नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट द क्लास और सर्च द रिकॉर्ड। और जैसे ही सर्च द रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके बाद क्लिक द योर एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसके बाद आगे की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज़ आप ध्यान से देखें। डे शीट्स, ऑल डे शीट विल बी अवेलेबल एट द एग्जामिनेशन लिंक। जो एग्जामिनेशन लिंक होगा दैट इज़ exam.pucsd.in-daySheet.php। तो यहाँ से आपने अपना डे शीट डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डे शीट। और नोटिस बोर्ड, ये जैसे ये भी मैंने जो ये प्रिंट निकाला है नोटिस बोर्ड से निकाला है। ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप एसेसिंग द नोटिस बोर्ड एट द लिंक exam.pucsd.ac.in show notice board php regularly for the important announcement। वैसे तो आप भी सतर्क रहे, लेकिन मैं भी सतर्क रहता हूँ। जैसे ही मैं नोटिस ज़रूर चेक करता हूँ, नोटिस लेटेस्ट आते ही मैं वीडियो बना देता हूँ और जिससे कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। कई बार क्या होता है आप लोग व्यस्त होने के कारण या किसी कारणवश नहीं देख पाते नोटिस और कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, इसी का ध्यान रखते हुए चैनल हम आप तक ये नोटिस पहुँचा देता है। टाइम स्लॉट फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 9:30 से 12:30, 1:30 बजे से 4:30 बजे। एनी अदर टाइम स्लॉट इफ नीडेड will be created by the university. The candidate are advised to check the day sheet for the timing of the examination. तो इसके अलावा भी कोई भी साइट मतलब स्लॉट क्रिएट कर सकती है यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो, और इसीलिए आपने डेट शीट जरूर चेक करनी है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करना है, नेक्स्ट विषय क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल बोथ ऑन ugexam.puchd.ac.in and pgexam.puchd.ac.in. The students can download the question paper directly from the home page of the above website without login. तो लॉगिन करे बिना ही आपने इस साइट पर जाकर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर इज द स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल एज द same will not be forwarded to them by the college. All students appearing in these examinations will download the question paper on their own from their website mentioned at जो पैरा मैंने ऊपर बोला है, द स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट दे हैव डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट शीट के साथ एक नंबर होता है एग्जाम, मतलब आप जानते हैं सब्जेक्ट कोड होता है, तो उस कोड को देखकर ही आपने पेपर डाउनलोड करना है। अगर कोई मिसमैच हो गया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल फ्रॉम द डिफरेंट टाइम स्लॉट इन द फॉलोइंग मैनर। इसके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का भी अलग अलग टाइम स्लॉट दिया हुआ है। सुबह वाला जो मॉर्निंग वाला जो सेशन है 9:30 से 12:30, इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग टाइम है 9:10 और क्वेश्चन पेपर डीएक्टिवेटेड टाइम है 12:30 बजे, मतलब 9:10 से लेके 12:30 बजे तक डाउनलोडिंग कर सकते हैं। लेट करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, इसलिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि 9 बजे ही अपना 9:10 पे ही अपना पेपर डाउनलोड कर ले। 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक में 1:10 से लेके 4:30 तक है। एनी अदर टाइम स्लॉट इफ़ नीडेड विल बी क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी। अगर किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो नया टाइम स्लॉट यूनिवर्सिटी क्रिएट कर सकती है। अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, अब नेक्स्ट है कैसे डाउनलोडिंग करने के बाद कैसे आपने क्वेश्चन पेपर जो आंसर्स हैं वो कैसे लिखना है। इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी फॉलोड, नो सेपरेट विल बी गिवन। तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उनको अच्छे तरह पढ़ना है और कहीं और इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज़ कंसिडर एज द रिटन
ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको टाइम दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो हर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसकी भी जानकारी आपको उसी साइट के ऊपर होगी, क्वेश्चन पेपर के अंदर होगी। अब पेपर किस में लिखें, क्या साइज़ है, उसके बारे में। A4 साइज प्रेफरेबली लाइंड फॉर राइटिंग द आंसर। मतलब आप जानते हैं कि एक तो प्लेन पेज होता है, जैसे वाइट पेज होता है, ये नहीं यूज़ करना है। जिसके अंदर रूल्ड पेजेस होते हैं A4 साइज़ के, वो आपने यूज़ करने हैं। ओनली वन साइड ऑफ द शीट शुड बी यूज फॉर राइटिंग द आंसर। देखो बेटा जी, जैसे यहाँ पर मैंने ये जैसे प्रिंट आउट निकाला है, आप देख रहे हैं ये प्रिंट निकाला है, इसका बैक साइड मेरा खाली है। आपने ऐसे ही करना है, एक तरफ लिखना है, दूसरी तरफ आपने नहीं भरना है। अदरवाइज हम पेपर में तो क्या करते हैं, दोनों तरफ भरते हैं, तो इसमें आपने पिछला जो पेपर है वो खाली रखना है। इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द फर्स्ट पेज। जैसा कि क्या क्या डिटेल्स है, इसकी मैं अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आने वाले टाइम के लिए। वैसे मैं बता देता हूँ इसको मैं क्या क्या है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर, इन वर्ड्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, देन क्लास, देन सेमेस्टर, नेम ऑफ द पेपर, सब्जेक्ट कोड जो मैंने अभी बताया, एग्ज़ाम कोड ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेज रिटर्न, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, undertaking only student college department. I am submitting my answer sheet through online hard copy mode and will be not submitted the same through other mode. Answer sheet submitted only through above mentioned mode may be considered for the evaluation. तो ये आपने undertaking भी देनी है। पॉइंट नंबर 8 क्या है? The candidate must attempt the paper with blue ball point पेन ओनली। ब्लू पेन ही यूज करना है, डोंट यूज ब्लैक, डोंट यूज ब्लैक। सबमिशन ऑफ आंसर शीट। अब इसके बाद पेपर, पहले आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने बताया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से पेपर्स यूज़ करना है, क्या क्या लिखना है, पेपर कितने करने हैं। उसके बाद फाइनली जब आपका पेपर हो जाएगा, अब उसको आपको कैसे सेंड करना है। सबमिशन ऑफ आंसर शीट for regular student of the colleges department regional center appearing in the both morning and the evening slot. The college student are required to either email upload the answer sheet to the email ID portal given by the college department regional center or submitted the hard copy of the answer sheet in person to the college. The submission of answer sheet through both the ways is not permitted. ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं या भाई आप हार्ड कॉपी जाकर सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ आंसर शीट थ्रू बोथ द वेज इज नॉट परमिटेड। जैसा बताया था, कैंडिडेट शुड ऑप्ट ओनली फॉर द वन वे। सबमिशन ऑफ आंसर शीट फॉर द पेपर कंडक्टेड इन द मॉर्निंग स्लॉट, इसका टाइमिंग दिया हुआ है 3 बजे तक कर सकते हैं, और जो इवनिंग स्लॉट है वो 7 बजे शाम तक कर सकते हैं। ऑन द सेम डे इफ द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड ऑनलाइन मोड, द सबमिशन ऑफ द आंसर शीट इट शुड बी डन विदिन 90 मिनट्स। विदिन 90 मिनट्स, 90 मिनट तक, मतलब 1.5 घंटे तक कंप्लीशन ऑफ द पेपर ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपका 12:30 पेपर ख़त्म हुआ तो आप 1.5 घंटा प्लस कर लें, उसमें 1 और 2 बजे तक आप मैक्सिमम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 9वें पॉइंट की जानकारी। अब हम बात करेंगे, पूरी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ मैं। यूसोल प्राइवेट कैंडिडेट अपीयरिंग द मॉर्निंग एंड बोथ evening said submitting the answer sheet to the university through email is not permitted. Usual privates are morning and evening. They should submit their answer sheet in the mode of submission as given. Morning जो है, देखो बेटा, यूसोल और जो प्राइवेट बच्चे हैं वो ऑनलाइन मोड से सबमिट नहीं करेंगे। यूसोल एंड प्राइवेट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर हार्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड एट द एड्रेस मेंशन्ड at by 3 PM or on the same day. Uploading the answer sheet is not allowed for the morning slot. इवनिंग स्लॉट वालों को अब छूट दी गई है। जो मॉर्निंग स्लॉट वाले होंगे वो तो सिर्फ 3 बजे तक ही रजिस्ट्री करवा दें, क्योंकि टाइम भी होता है उसके अंदर। आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो आप लेट ना करें, नहीं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। यूजुअल प्राइवेट स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द इवनिंग स्लॉट आर मैंडेटरी टू रिक्वायर द अपलोड द आंसर शीट एट द लिंक प्रोवाइडेड द पोर्टल or within 90 minutes. To upload the answer sheet, the student will make a single PDF of the answer sheet with admit card as the first page. The page number should be written on the each page
and pages must be scanned in serial order. Uploading the answer sheet in JPEG format is not permissible. मतलब PDF ही बनाकर करना है, आपने JPEG मोड में पेपर अपलोडिंग नहीं करना है. The hard copy of answer sheet along with a photocopy of admit card are required to post it the above mentioned in the next working day within 2 hours of the opening of the post office. 2 घंटे ओपनिंग के बाद आपने इसको तुरंत भेज देना है. और अंडरटेकिंग देना है, आई हैव सील्ड माई आंसर शीट एंड विल पोस्ट द सेम on the next working day within 2 hours of the opening of the post office. I will post the same answer sheet to the Punjab University as uploaded on the portal. The answer sheet is liable to be rejected for evaluation if found altered. I have no objection to do in this future. तो ये आपने अंडरटेकिंग भी देनी है. हार्ड कॉपी ऑफ आंसर शीट ऑफ all USOL and private students should be posted in a sealed envelope to the following address by speed post. ये आपको दिया है डिप्यूटी रजिस्ट्रार सीक्रेसी अरुणा रंजीत चंद्रा हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ यूटी. Important note, USOL and private student recommended to regular student also are required to make the PDF of their answer sheet of the email and same of their own email ID. अपने email ID से ही भेजने हैं, आपने किसी और का यूज़ नहीं करना. This is to be done mandatory on the same day of the examination within the stipulated time of 90 minutes after completion of examination. In case any discrepancy in the submission of answer sheet, the candidate should be asked to forward the time-stamped email to the nodal center university for the necessary action. The date and the time of the email is will noted in the issue. तो ये हमारी बहुत ध्यान से देखने वाली बात है. All answer sheet uploaded on the portal of Punjab University for the evening slot will be cross verified with the hard copy received by the university and are liable to reject the evaluation if any alteration is observed. All important announcement information notice related examination are always uploaded to the notice board. Date sheet section examination link Punjab University only are those to be considered authenticate. पहले से कह रहे, कई लोग क्या करते हैं, काफ़ी मैं बात नहीं करूँगा, काफ़ी सारी यूट्यूब वैसे ही अपनी वीडियोस बना के डाल देते हैं. तो आप लोगों ने कोई भी जानकारी किसी की भी ऐसे नहीं उठानी है. मैं भी जब भी वीडियो बनाता हूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट से पेजेस डाउनलोड करता हूँ, नोटिस डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. ऐसे नहीं कि मैंने छोटी सी एक वीडियो बना दी, आपको समझाया नहीं, तो वो वीडियोस कामयाब नहीं होती है. तो मैं भी यही बात पंजाब यूनिवर्सिटी आपसे क्लियर कर रहा है कि आप ऐसी कोई भी जानकारी किसी से ना लें जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत आए. अब 10वां पॉइंट क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. ये जैसा बताया मैंने, ऑथेंटिकेट ए डेमो ऑफ वीडियो स्कैनिंग क्रिएटिंग अपलोडिंग ए सिंगल PDF of the whole answer sheet in the portal. Link will be provided for the student at the UG. ये आपको एक वीडियो बनाकर भी यूनिवर्सिटी डाउनलोड आपको बताएगी. Since online examination is a pen and paper examination to be attempted by the candidate by their own places, thereby no provision will be like rechecking or revaluation is permitted in this regard. तो इस पेपर के अंदर कोई भी रिवैल्यूएशन रीचेकिंग की कोई संभावना नहीं है. और इसमें एक और नोट दिया हुआ है, यूजुअली इन पार्ट और डिसेबल स्टूडेंट आर अलाउड टू हैव असिस्टेंस फॉर ए सब्सक्राइबर राइटर एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड नो सेपरेट परमिशन फॉर द यूनिवर्सिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. तो ये पूरी विस्तृत जानकारी है और टाइम टू टाइम जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी प्यारे बच्चों मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा. इसमें कोई पॉइंट अगर चूक भी गया होगा तो मैं उसको फिर दोबारा अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. वीडियो भी बनाकर समझाऊंगा कि आपने कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे आपने क्या क्या लिखना है, वो सब मैं आपके साथ अब लगातार वीडियोस के साथ शेयर करूंगा. तो अब ये वीडियो अब यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ. थैंक यू, पहले ही बड़ी होगी. धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी और इसी तरीके से आप जुड़े मेरे चैनल के साथ जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. धन्यवाद वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल. धन्यवाद.